अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान चलने वाली जंग अब 5वें दिन में दाखिल हो चुकी है। हालत लगातार ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है और दुनिया भर की नजरें इस जंग पर टिकी हुई है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैनी ने मीडिया ब्रीफिंग में वाज़ेह तौर पर कहा कि यह जंग अभी खत्म होने को बहुत दूर है। उनके मुताबिक अमेरिका अभी इसके खिलाफ अपनी मिलिट्री कैंपेन को और गहरा करेगा और आने वाले दिनों में ईरान के अंदर तक बड़े हमले किए जा सकते हैं। इस जंग के दरमियान एक बहुत बड़ा वाकया उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने श्रीलंका के करीब समंदर में एक ईरानियन वॉरशिप को निशाना बनाया। श्रीलंका नेवी के मुताबिक जब उन्हें डिस्ट्रेस कॉल मिली और वो मौके पर पहुंचे तो शिप डूब चुकी थी। समंदर में ऑयल का बड़ा डब्बा था और लाइफ राफ्ट्स तैर रहे थे। बचाव ऑपरेशन के दौरान कई लोग पानी में तैरते हुए मिले। रिपोर्ट के मुताबिक उस शिप पर तकरीबन 180 लोग मौजूद थे। करीब 90 लोगों का पता लगा है और बाकी के लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की है। रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स इस जंग में शामिल है। 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई बॉम्बर्स इस कैंपेन का हिस्सा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल बेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। इस जंग के दरमियान एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि अमेरिका ने अपनी नई लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM का पहली बार रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल किया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये मिसाइल बहुत दूर तक सही निशाना लगाने की सलाहियत रखती है और इसके जरिए ईरान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर गहरा हमला किया गया। इस जंग में ईरान की नेवल ताकत को भी बड़ा झटका लगा है। अमेरिकन मिलिट्री का कहना है कि जंग के शुरू होने के बाद से अब तक ईरान के 20 से ज्यादा नेवल वेजल्स या तो तबाह कर दिए गए हैं या फिर डुबा दिए गए हैं। इनमें एक सुलेमानी क्लास वारशिप भी शामिल है जिसे रात के वक्त हमले में तबाह किया गया। दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इसराइली एयरफोर्स का कहना है कि जंग के शुरू होने से अभी तक ईरान पर 5,000 से ज्यादा बॉम्ब्स और म्यूनिशंस गिराए जा चुके हैं। इन हमलों का ज्यादातर मरकज तेहरान और उसके करीबी इलाके रहे हैं। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि उनके F-35 स्टील्थ फाइटर जेट ने तेहरान के ऊपर एक रशियन मेड ईरानियन Yak-130 एयरक्राफ्ट को भी गिरा दिया है। ईरान के अंदर भी हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झगड़ों में अब तक कम अज़ कम 24 लोगों की मौत होने की खबर आ रही। इस जंग के दरमियान एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सौतन ईरान में एक गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ जिसमें तकरीबन 150 तालिबात के हलाक होने की रिपोर्ट सामने आई है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस ने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि स्कूल पर हमला किसने किया। अमेरिका ने कहा है कि उसकी मिलिट्री कभी भी जानबूझकर स्कूल को टारगेट नहीं करती, जबकि इसराइल ने भी कहा है कि वह इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस जंग का असर सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट अब इसकी लपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको के रस तरुना रिफाइनरी पर फिर से ड्रोन हमला हुआ। यह रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटीज में से एक है। 2 दिन पहले इसी रिफाइनरी को ईरानी ड्रोन ने टारगेट किया था। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स को ड्रोन के जरिए टारगेट किया। इसके अलावा एक ड्रोन कंट्रोल बेस पर प्रिसीशन मिसाइल से हमला किया गया। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर दुनिया की ऑयल सप्लाई पर भी पड़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली शिपिंग ट्रैफिक में अचानक बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म कैपलर के मुताबिक टैंकर ट्रैफिक में तकरीबन 90% तक कमी आ चुकी है। पहला रोजाना तकरीबन 24 ऑयल टैंकर इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन अब ज्यादातर शिप्स ने इस रूट को अवॉइड करना शुरू कर दिया है क्योंकि ईरान के हमलों का खतरा बढ़ गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इस इलाके के लिए वार रिस्क इंश्योरेंस देना कम कर दिया है। पॉलिटिकल लेवल पर भी टेंशन बढ़ रहे हैं। टर्की ने ईरान के एम्बेसडर को तलब किया है क्योंकि एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल टर्किश एयरस्पेस की तरफ आता हुआ पाया गया जिसे नाटो डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। नाटो ने भी ईरान की इस हरकत की मजम्मत की है और कहा है कि अलायंस अपने तमाम मेंबर्स के साथ खड़ा है। इसके अलावा ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने भी बयान दिया है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट यूके के बेसिस से ऑपरेट कर रहे हैं और ब्रिटेन अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस कॉर्पोरेशन में करीबी तौर से काम कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि कल ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ब्रिटेन हमारी मदद नहीं कर रहा है और ब्रिटेन ने यह जवाब दिया था कि ब्रिटेन सोच समझकर कदम उठाएगा, लेकिन स्पेन ने साफ मना कर दिया है मदद करने से अमेरिका की। लेकिन फिर अचानक यूके को क्या हुआ नहीं पता। यूके ने कहा है कि हम काम करने के वास्ते तैयार है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका का सपोर्ट दे रहे। इस जंग का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी सामने आना शुरू हो गया है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक ईरान के साथ चलने वाली जंग की वजह से इसराइल को हर हफ्ता तकरीबन $2.9 बिलियन का नुकसान हो रहा है।
मिलिट्री खर्च, मिसाइल अटैक और सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से बिजनेस एक्टिविटीज भी मुतासिर हो रही है। ईरान के अंदर लीडरशिप का मसला भी उभर कर सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अली खामनेई के इंतकाल के बाद इनके बेटे मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुनने का फैसला किया गया है। हालांकि इसकी ऑफिशियल तस्दीक अभी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि खामनेई के स्टेट फ्यूनरल के बाद इस बात का ऐलान किया जाएगा। वहीं इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान का जो भी नया लीडर बनेगा उसे भी निशाना बनाया जाएगा। उसका कहना है कि इसराइल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान का लीडर कौन है और वो कहाँ छुपा हुआ है, इसराइल उसे ढूंढ कर निकालेगा और ये इसराइल के लिए बहुत आसान है। इस सब के दरमियान कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि ईरान ने चुपके से अमेरिका को नेगोशिएशंस का पैगाम भेजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने CIA तक इंडायरेक्ट चैनल्स के जरिए मैसेज पहुंचाया है जिसमें जंग खत्म करने के लिए टास्क की बात कही गई है, लेकिन वाशिंगटन में फिलहाल इस ऑफर को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जबकि ईरान का यह कहना है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर बातचीत करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन फिल वक्त ईरान बातचीत के मूड में नहीं है क्योंकि 2 बार बातचीत के टेबल के ऊपर ईरान को बुलाकर हमला किया गया। इसी वजह से अब ईरान को बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईरान कह रहा है कि जब तक उसके पास ताकत है वो लड़ता रहेगा, गिव अप नहीं करेगा। यानी अमेरिका एक बात कर रहा, इसराइल एक बात कर रहा, तो ईरान एक अलग बात कर रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान के पास नेगोशिएशन शुरू करने का वक्त गुजर चुका है और अब ईरान की मिलिट्री ताकत को पूरी तरह कमजोर करना उसका काम बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग को सिर्फ 5 दिन हुए हैं और 5 दिन के अंदर ईरान ने अपने वो भी पुराने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, सिर्फ 5% मिसाइल, और 95% मिसाइल ईरान के पास अभी भी महफूज और एक्टिव है। ईरान इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि जंग लड़ने के लिए 3 साल तक उसके पास हथियार मौजूद है, किसी के हथियार की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ईरान की तरफ से भी सख्त बयान सामने आ रहा है। खामनेई के एक सीनियर आइड मोहम्मद मोखबर ने ईरानियन स्टेट टीवी पर कहा है कि ईरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है और ईरान किसी भी सूरत अमेरिका के साथ नेगोशिएशन नहीं करेगा। उनका कहना था कि ईरान इस जंग को जितनी देर तक चाहे जारी रख सकता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कितना भी नुकसान हो जाए ईरान के अंदर। ईरान की आर्मी तैयार है लड़ने के लिए। इस वक्त ईरान में US और इसराइली हमलों की वजह से मौत की तादाद बढ़कर 1045 तक पहुंच चुकी है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और दुनिया भर के लीडर इस जंग के बढ़ने से परेशान हैं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने इस जंग पर तनकीद करते हुए कहा है कि दुनिया को एक और इराक वार जैसी गलती नहीं करनी चाहिए और ईरान पर हमले रीजन को और ज़्यादा गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि स्पेन एक लौता मुल्क ऐसा बन चुका है पूरे यूरोप के अंदर जो अमेरिका के जंग के खिलाफ बात कर रहा है, यानी अमेरिका और इसराइल के सपोर्ट में नहीं है। एक लौता ऐसा मुल्क खड़ा नजर आ रहा है। इस जंग में अरब के कई मुल्क US यानी अमेरिका को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो एक लौता यूरोप का मुल्क स्पेन, अमेरिका और इसराइल, यहाँ तक के अरब मुल्कों के खिलाफ खड़ा है और इस जंग को रोकने के लिए कह रहा है। लेकिन ट्रंप इस बात से परेशान है। ट्रंप ने स्पेन से अपने सारे रिश्ते खत्म करने के लिए कह दिया है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहता, इसराइल भी ये कभी नहीं चाहता कि कोई मुल्क ऐसा खड़ा हो जाए तो इन दोनों मुल्कों के फैसलों के खिलाफ कोई बयानबाजी करे। लेकिन आपको बता दूं कि स्पेन ये बयानबाजी कई सालों से कर रहा है, इसीलिए ये लोग अब स्पेन को घेरने की तलाश में है। आपको बता दूं कि इस्लाम जो है स्पेन के अंदर 800 साल तक रहा। स्पेन के लोगों की सोच ये है कि जब इस्लाम उनके मुल्क में था तो उनका गोल्डन एरा था, यानी उन्हें दुनिया भर में सोने की चिड़िया कहा जाता था, जैसा कि मुगल औरंगजेब के दौर में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब उनका कहना है कि वो उसी दौर में लौटना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल से टक्कर ले रहे। इस वक्त पूरी दुनिया ये भी देख रही है और आने वाले दिनों में ये जंग किस तरफ जाती है। अमेरिका और इसराइल का कहना है कि अभी उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक नहीं की, जबकि ईरान का कहना है कि वो इस जंग को लंबे अरसे तक जारी रखने की सलाहियत रखता है। हालात इस वक्त बहुत नाजुक है और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और फैल गया तो पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सियासत, इकनॉमी और सिक्योरिटी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। तो ये थी जंग के 5वें दिन की अभी तक की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।